welcome back to my YouTube channel, Vani Rajvansh. This is me, Vani, and I hope so. You all are doing well. So, first of all, a very happy new year because this is going to be my first video of 2026. तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारा प्यार दिखाया कि हम कैसे नालसा में इंटर्नशिप कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कैसे हम अप्लाई करें, क्या है क्या नहीं है, एंड सो ऑन. सो दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो on my channel regarding NALSA internship. So before get started, don't forget to like this video, subscribe to my channel and share this video with your friends who really wanted to do internship in NALSA. So let's get started. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम नालसा में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आप नालसा में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो साइड में मैंने अपना लैपटॉप चालू कर लिया है और मैं साइड में यहाँ पर स्क्रीन भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप. तो सबसे पहले हम डालेंगे nalsa.gov.in इंटर्नशिप. तो मैंने डाल दिया है. उसके बाद जो हमारी इंटरफेस खुला है उस पर जो फर्स्ट लिंक आ रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे, दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026. इस पर हम क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म. आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा. ठीक है, मतलब आपका एक फॉर्म के इंटरफेस पे आप पहुंच जाएंगे. तो सबसे पहले आपको लिखना है मंथ ऑफ, थर्ड ईमेल आईडी, अपनी वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी को इस पर डालें. फोर्थ इज मोबाइल नंबर, आपका जो भी करंटली मोबाइल नंबर है वो ऐड करें. और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि इन केसेस आपके कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो जाता है या कुछ भी, तो एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके बाद अपना जेंडर डालिए. कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो इसलिए ताकि इन केस अगर वहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं तो वो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर दिया जाए. ठीक है, कंट्री डालिए अपनी, स्टेट डालिए, सिटी डालिए, पिन कोड नंबर डालिए. उसके बाद आता है आपके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है बैचलर ऑफ लॉस, तो आप अपने कोर्स का नाम लिखिए, CGPA लिखिए और परसेंटेज लिखिए. उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम. उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपका 3 ईयर कोर्स है या फिर 5 ईयर कोर्स है, वेदर इट इज़ LLB और BLLB. ठीक है, प्रेजेंट ईयर, आप हाल ही में कौन से साल में हैं. और उसके बाद आती है आपकी स्कूलिंग इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले वो पूछ रहा है सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपकी 12th की. तो आपके स्कूल का नाम लिखिए, कब आपने पास करा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास थे, इफ़ यू आर एन ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, अ बायो स्टूडेंट, अ कॉमर्स स्टूडेंट, सब कुछ मेंशन कीजिए. अपने CGP, अपना परसेंटेज मेंशन कीजिए. फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है वो 10th की डिटेल्स कि आपका 10th का स्कूल कौन सा था, कब आपने पास करा, क्या आपकी CGP, क्या आपकी परसेंटेज थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इफ एनी. तो ये क्वेश्चन मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि भाई अगर हमको नालसा में अप्लाई करना है तो क्या हमको कोई प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है. वैसे तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शनल का साइन, मतलब एक स्टार बना हुआ है फॉर्म में ही. बट अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कहीं और भी आपने अगर इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कीजिए, आपको हेल्प करेगा. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंटर्नशिप कहीं और पर नहीं कर सकते तो आप नालसा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो उसके बाद इस फॉर्म में हमसे पूछा गया है मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, कि भाई अगर आप लोगों ने कभी भी किसी भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा हो, रनर अप या फिर आप विनर रहे हो, तो आपको वो मेंशन करना है. अगर आप जीते भी नहीं हो, पार्टिसिपेशन भी करा है, तो भी आप वो इसमें मेंशन कीजिएगा. उसके बाद एनी अदर कॉम्पिटिशन्स, मतलब कि मूड कोर्ट्स और इनके अलावा अगर आपने किसी और कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशन. अगर आप लोगों ने रिसर्च पब्लिकेशंस करवा रखे हैं, मैंने रिसर्च पब्लिकेशंस करवा रखे थे तो आई मेंशन देम इन द फॉर्म. अगर आप लोगों ने करवा रखे हैं तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा. अगर नहीं करवा रखे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील. उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स. आपको कंप्यूटर स्किल्स क्या क्या आती है. अब नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी नॉलेज तो सबको ही होती है, तो इतना तो सभी मेंशन कर सकते हैं. वो आपका टाइपिंग टेस्ट या फिर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं लेंगे, बट मेंशन करवा रहे हैं ताकि उनको अगर नीड पड़ती है काम करवाने की तो वो आपसे वहाँ पर जो काम देंगे उसमें आप वो काम पूरा कर सकें. तो कंप्यूटर स्किल्स में जस्ट अगर आप MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब भी लिखते हैं तो दैट्स नॉट अ इशू.
लैंग्वेज इज़ नोन। अब आपको इसमें बतानी है कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, सबको आती है, लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज को भी जानते हैं तो आप अदर में टिक करके उस लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपलोड करिकुलम विटे। तो आपको अपना सीवी को अपलोड करना है, 1 MB से कम का ही होना चाहिए वो। उसके बाद आपको अपलोड करना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपके कॉलेज से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि भाई आप अगर 1 महीने की इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो आपके कॉलेज को उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वो आपको कॉलेज से लेकर इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीज़न फॉर इंटर्नशिप इन नालसा अपलोड करना पड़ेगा कि भाई आप नालसा में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो। तो अपने अपने ओपिनियंस या जो भी आपको इंटरैक्टिव लग रहा है कि हम ऐसा अगर नालसा में लिखेंगे तो नालसा हमारा पक्का पक्का सिलेक्शन कर लेगी, तो आपको नालसा के रीजंस या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं उसको, वो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट डिक्लेरेशन कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो करेक्ट है और इट इज़ ऑल राइट, और मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, और दिस इज़ बेसिकली द डिक्लेरेशन। और आपको डिक्लेरेशन पे टिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपका काम सिर्फ इतना ही है। इतना करने के बाद नालसा उसे देखेगी, नालसा की तरफ से आपको कंफर्मेशन आएगा। 1 महीने पहले भी आ सकता है, 4 दिन पहले भी आ सकता है, 10 दिन पहले भी आ सकता है। मतलब मेरा तो जो हुआ था वो मुझे 4 या 5 दिन पहले ही कन्फर्मेशन मिला था। वहीं मेरी साथ की एक लड़की है, उसने भरा था, उसको 15 टू 20 डेज़ पहले ही कन्फर्मेशन मिल गया था, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ हमारे एग्ज़ाम्स थे तो उसने जॉइन नहीं करा था। तो मतलब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से ही बैकअप प्लान्स लेके चलें कि अगर आपका हो जाता है तो आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग इन इंटर्नशिप। ठीक है? आई होप सो कि मैंने आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस थे उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी होगी, और अगर अब भी आपकी कोई क्वेरीज़ रह गई है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है, तो आप उन्हें कमेंट कर देना। मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और yeah, that's it for this video. Thank you for watching. See you in the next one. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye bye.